आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े होकर परमेश्वर की आराधना को करें। परमेश्वर भी हमको आता था, धन्यवाद आपने हम सबको संभाले रखा। प्रार्थना करता हूँ कि जो सेवक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसको आपके हाथों में सौंपना। परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ कि वर्शिप करने जा रहे हैं, आप सहायता कीजिए। आगे से हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। यीशु नाम से मांगता हूँ, आमीन। जहाँ की तू आया, अंधकार में
करते हैं पिता आज के दिन का। आज हमें यहाँ इकट्ठा करने के लिए धन्यवाद पिता। पूरे हफ्ते आपने हमें सुरक्षा दी और उसके लिए धन्यवाद पिता। आज जो हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी, आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी आपकी आराधना करने वाले बन सके। आज हर एक जीवन को आप छूइए पिता। धन्यवाद पिता।
सभी को जय मसीह की। आप में जो पीछे है आगे आके बैठ सकते हैं। आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार आया है तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे इस समय पर। आप अपने स्थान पे थोड़ी समय के लिए खड़े हो सकते हैं ताकि हम आपका स्वागत कर सकें। भाई केशव हमारे बीच में, हम उनका स्वागत करेंगे। स्वागत करते हैं, आपको आशीष दे और अपने प्रेम और अपने अनुग्रह में बना के रखें। इस समय वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और मेरे पीछे पीछे प्रार्थना में आप बोलेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, मुझे अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। प्रभु यीशु मेरे मन की आंखों को ज्योति में करे ताकि मैं उसकी बुलाहट की आशा को समझ सकूं और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम सब में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है और उसकी शक्ति के प्रभाव के कारण उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह ने किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ प्रभु के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया और सब कुछ उसके पाँव के तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में और मुझ में सब कुछ पूर्ण करता है। यीशु के नाम से आमीन। एक बार फिर से आप सभी का विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से आपका स्वागत है। अगर आपको पीछे से दिखने में या मेरी बात समझने में दिक्कत हो, इस साइड कुर्सियाँ खाली हैं, आप सुन सकते हैं, यानी कि आई कॉन्टैक्ट मुझसे रख सकते हैं। पिछले सप्ताह जो हमने शुरू किया था वो राज्य के विषय में था और आज मैं आपको सुसमाचार राज्य के अनुसार बांटना समझाने वाली हूँ, क्योंकि अभी तक आपने और मैंने इस तरीके से सुसमाचार नहीं बांटा जैसा यीशु मसीह ने बोला। और कैसे यीशु मसीह ने खुद सुसमाचार बांटा या कैसे इस संसार में आपके परमेश्वर के कार्य को किया, और वैसे ही अगर आप और मैं करेंगे तो संसार को प्रभु के पास लाना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अभी तक जो आप करते रहे, अगर आप राज्य की सही शिक्षा को समझेंगे और अपनाने के लिए अपने मन को खोलेंगे तो आपको बहुत सी चीजें अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में, अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ में बदलनी पड़ेगी। और अगर आप ट्रेडिशनल क्रिश्चियन बैकग्राउंड से निकल कर आए हैं या उसी में ही रहना चाहते हैं, उसी धर्मों की शिक्षा में बने रहना चाहते हैं, तो राज्य की शिक्षा आप हजम नहीं कर पाएंगे। मैं फिर से कहने जा रही हूँ, अगर आप धर्मों के खेल में बंधे रहना चाहते हैं और ट्रेडिशनल क्रिश्चियन की तरह ही चलना चाहते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे, तो आप राज्य की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फरीसी सदूकी भी ग्रहण नहीं कर पाए थे। इसलिए आपको मुझे समझना है कि हम परमेश्वर मसीह के बचाए हुए लोग बनना चाहते हैं या फरीसी सदूकियों की तरह लकीर पे लकीर ही लगाना चाहते हैं।
ये चुनाव आपका और मेरे बीच में परमेश्वर ने हम सभी को लीजिए दिया है। मैं आप पे दबाव नहीं डालूंगी कि आप इस शिक्षा को अपनाएं या ना अपनाएं, क्योंकि अगर आप अपनाएंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। और जो बदलाव नहीं करना चाहता वो प्रभु के राज्य को ग्रहण नहीं कर पाएगा। जो हम सीख रहे हैं, सबसे पहली बात हमने समझी थी, यीशु मसीह ने बोला बच्चे के समान बनना होगा अगर आपको राज्य में आना है तो। मैं हर दिन अपने आप को याद दिलाती हूँ कि मुझे बच्चा बनना है। सबसे पहली चीज हमने सीखी थी, निर्भरता लानी है। निर्भरता एक ही चीज से दिखती है, वो है प्रार्थना का जीवन। आपका प्रार्थना का जीवन नहीं है, आप कितने भी ऊंचे पद पे हो, कितने भी नीचे पद पे हो, आप प्रभु पे निर्भर व्यक्ति नहीं है। मैं फिर से कहूंगी, मेरी बात बुरी लगे तो माफ कीजिएगा मुझे, अगर आपका प्रार्थना का जीवन नहीं है तो आप प्रभु पे निर्भर व्यक्ति, बेटे बेटियां नहीं हैं। आप इंडिपेंडेंटली जी रहे हैं। और राज्य के सबसे ज्यादा विरोध में है इंडिपेंडेंट स्पिरिट, यानी खुद पे निर्भर होकर जीवन को जीना, अपने ज्ञान से अपने आप को चलाना, बजाय इसके कि जब समस्या कोई और हमारे पास लाता है या हम खुद उस समस्या में पड़ते हैं तो हम वापस जाकर परमेश्वर के वचन में देखें कि परमेश्वर में कहाँ आपके वचन पे निर्भर होके अपने परिवार को, अपने जीवन को, अपने बच्चों को, अपनी कलीसिया को, जो भी आपने मुझे दिया है, क्या मैं अपनी बुद्धि से चला रहा हूँ या आपकी बुद्धि से चला रहा हूँ। ये सबसे पहली निर्भरता की निशानी होती है। तो जब भी मेरे जीवन में समस्या आती है, मैं खुद ये करती हूँ। और उन क्षेत्रों में जहां मैं नहीं बदली हूँ, मैंने सिखाया ना, राज्य और धार्मिकता क्या है। यीशु मसीह ने क्या बोला, राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। राज्य क्या था, उसके शासन को अपने जीवन पे स्वीकार करना। धार्मिकता क्या थी, आप कहाँ राज्य के अनुसार नहीं चल रहे हो, उन क्षेत्रों को अपने जीवन में देखना, उसके लिए पश्चाताप करना और उस क्षेत्र में बदलने के लिए परमेश्वर की मदद मांगना। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा बल्कि सहायक दूंगा। और वो सहायक हमें प्रार्थना में, आराधना में, आज्ञाकारिता में, हर चीज में हमारी सहायता करेगा। वो सब बातें हमें याद दिलाएगा। तो राज्य की शिक्षा ग्रहण करना सबके लिए आसान नहीं होता। मैं आपसे स्पष्ट कहूंगी, अगर आप रिलीजन को अपना कर ही रिलीजन की सोच में ही बंधे हैं तो मैं आज आपको बता दूं, लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था, यीशु मसीह धर्म शुरू करने नहीं आया। यीशु मसीह धार्मिकता या भक्ति देने नहीं आया। यीशु मसीह क्या देने आया कलीसिया? 3.5 साल यीशु ने क्या बोला, मैं किस लिए आया हूँ? राज्य देने आया। यीशु मसीह ये देने आया, आप और मैं क्या ले रहे हो वो हमारा चुनाव है। क्योंकि जब मैं किसी के घर में आती हूँ, मुझे कई बार दुख होता है, वो मुझसे नहीं पूछता, भाई मिलने तो आप आए हो, आप क्या कहने आए हो वो तो बता दो। जो व्यक्ति आपसे कहता है मैं तुम्हारे पास आया हूँ, उससे आप ये पूछेंगे कि अपनी बातें कहते चले जाएंगे कि आप आगे अब मेरा बोझ सुन लो। इसलिए जब मैं आऊँ ना, आपसे निवेदन है, पूछिएगा पास्टर जी आपने बोला है मिल रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं। परमेश्वर जब कहता है मेरे पास आओ, तो परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर आप मुझे बुला रहे हैं, प्रार्थना करने की इच्छा दे रहे हैं, आपके पास आने की इच्छा दे रहे, आप मुझसे क्या चाहते हैं, परमेश्वर से पूछे। मैं हर एक विश्वासी जो मुझसे जुड़ता है उसे यही इनकरेज करती हूँ, मनमानी करने वाला जीवन परमेश्वर के साथ नहीं चलता। फिर से कहूंगी, मनमानी करने वाला जीवन परमेश्वर के साथ नहीं चलता। अगर आप कलीसिया में मनमानी करेंगे, कलीसिया में आप नहीं चल पाएंगे, अपने घर में मनमानी करेंगे, वहां आप नहीं चल पाएंगे, परमेश्वर के साथ आप करेंगे वो भी नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर हमारे संघर्षों में हमें मदद देने के लिए इस पृथ्वी पर आया और वो हमारा राजा बनकर, हमारा पिता बनकर इस जीवन के संघर्षों में हमारा हाथ पकड़कर हमें गंदगी के दलदल से निकाल के ज्योति के साम्राज्य में ले जाना चाहता है। लेकिन हम ये माने तो सही, हमें उसके हाथों की जरूरत है, उसकी सहायता की जरूरत है। ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं आपको इनकरेज करूंगी कि अगर आप प्रार्थना में, डिवोशन में बहुत लोग फिर से पीछे जा रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करती हूँ अपने डिवोशन को परमेश्वर के साथ सही कीजिए। बिना निर्भर होकर आप परमेश्वर के राज्य में नहीं आ पाएंगे। और यीशु मसीह राज्य देने के लिए आया। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम सुसमाचार को प्रचार करें यीशु मसीह की तरह। क्या आपको कलीसिया ने सिखाया, क्या आपने खुद सीखा, क्या आप अपने तरीके हैं उसको एक तरफ रख दीजिए और यीशु का तरीका सीखें। इसे मैंने अपनाना शुरू किया है। हर दिन अपने आप को, मुझे लगता है मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था पेन पेपर लेके आइए, आप में से कितने लोग लाए?
1 2 3 4। धन्यवाद करती हूँ चारों का। आभारी हूँ कि आपने याद रखा। आप सीखने वाले लोग हैं, क्योंकि जब आप सुनते हैं आप उतना याद नहीं रख पाते, जब आप लिखते हैं आप ज्यादा। और ये चीजें आपको बार बार अपने आप को याद दिलानी है अगर आप सचमुच में दूसरों को परमेश्वर में ला, इवन यहाँ तक कि अगर आप अपने परिवार को भी प्रभु में लाना चाहते हैं तो भी ये बहुत आवश्यक चीजें हैं। इवन विश्वास में आए हुए लोगों को भी अगर प्रभु में बढ़ाना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो भी ये शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण है जो आज मैं आपके बीच में रखने जा रही हूँ और आगे आने वाले सप्ताह में भी रखूंगी। लेकिन पहले राज्य समझे। यीशु मसीह ने अपनी सेवा का सबसे पहला सेंटेंस क्या कहा? सेवकाई के सबसे पहले शब्द मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग का राज्य निकट आया है। ये सबसे पहला प्रचार यीशु मसीह ने किया, क्योंकि जो व्यक्ति जहां जाता है सबसे पहले वो अपने मिशन पे ही अपने आके रखता है, भटकता नहीं है। मैं किस लिए आया हूँ ये बात यीशु ने याद रखी। आप और मैं भी याद रखें कि हम संसार में किस लिए हैं। तो यीशु मसीह की पहली बात थी रिपेंट, किंगडम ऑफ गॉड हेवन हैज अराइव्ड, आ गया है परमेश्वर का राज्य। उसने ये बात शुरू की सेवकाई में कही और अपना काम शुरू किया इस पृथ्वी के ऊपर। ध्यान से सुनिए, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, क्योंकि यीशु मसीह का राज्य आपको बांटना कैसे है ये यहीं से शुरू हो रहा है। सुसमाचार में अगर ये बात नहीं लाएंगे, लोगों को आप धर्मों में ले आएंगे, राज्य में कभी नहीं ले पाएंगे, ना राज्य की आशीषों के वारिस बना पाएंगे, ना आप खुद बन पाएंगे। ये बात मुझ पे भी उतनी ही लागू है जितना आप पे हो, जिन्हें हम प्रभु में लाएंगे उन पे भी उतनी ही लागू होती है। इसे ध्यान से सोचिए। फर्स्ट टाइम यीशु मसीह ने पब्लिक में जाकर एक बात को डिक्लेयर किया और ये संदेश बहुत ही अजीब संदेश या स्ट्रेंज मैसेज था कि पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर का जो राज्य है या परमेश्वर का जो शासन है वो वापस आया है इस पृथ्वी के ऊपर। और एक ये इन्विटेशन था कि अब तुम अगर इस राज्य के नागरिक बनना चाहते हो तो पश्चाताप कर लो। मैं फिर से कहूंगी, यीशु मसीह ने पब्लिक में इस बात को डिक्लेयर किया कि परमेश्वर तुम्हें राज्य का शासन वापस देने के लिए इस पृथ्वी पर आया है, और अगर तुम्हें इस राज्य को वापस चाहिए, पृथ्वी पे अपनी समस्याओं पे अगर वापस नियंत्रण चाहिए, अपनी बीमारियों पे, हर एक चीज जो आप पे शासन कर रही है, कर्जे के रूप में, बच्चों के रूप में, समस्याओं के रूप में, बीमारियों के रूप में, अगर आपको उस पे शासन करना है बजाय कि वो आप पे शासन करे, तो आज मैं वो राज्य तुम्हें वापस देने के लिए आया हूं। शर्त सिर्फ एक है, पापों से मन को बदलो। और यहाँ पे जिसका मतलब है चेंज योर माइंड, अपने सोच को बदलिए। चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग, अपने सोचने के तरीके को बदले। किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य की नागरिकता आपको वापस परमेश्वर देने के लिए इस दुनिया में आया। और मनुष्य जिस जगह से गिरा था, जिस प्लान के साथ, लास्ट टाइम मैंने आपको प्लान बता दिया था कि परमेश्वर ने किस योजना के तहत मनुष्य को बनाया, याद है आपको? अगर याद नहीं है तो थोड़ा सा रिपीट करके बताऊंगी कि परमेश्वर ने मनुष्य को मछलियों पर, जीव जंतुओं पर, पृथ्वी पर रेंगने वाले हर एक चीज के ऊपर जो इस दुनिया के अंदर है, इस पृथ्वी के ऊपर है, उस पर अधिकार, उस पर शासन, उस पर राज्य करने के लिए बनाया परमेश्वर ने मनुष्य को। लेकिन जब मनुष्य ने वो चीज की जो परमेश्वर ने मना की, तो उसने वो सारा शासन किसको दे दिया? शैतान को दे दिया। और आज इस पृथ्वी के ऊपर विश्वासी अविश्वासियों के जीवन में तो पूरा, लेकिन विश्वासियों के भी काफी हद तक जीवन में शैतान का शासन है। जहां जहां आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने मन को नहीं बदला, मैंने नहीं बदला, आज भी उस क्षेत्र का शासन हमने शैतान को सौंप रखा है। वो कोई भी क्षेत्र हो सकता है हमारे जीवन का। तो यीशु मसीह ने इस बात को बोला कि आपको वापस वो शासन देने के लिए इस पृथ्वी पर मैं आया हूं। शर्त केवल एक है कि मन को बदलना होगा आपने। कैसे? इस वचन के अनुसार। कई बातें हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन हम उन चीजों को मानना नहीं चाहते, क्योंकि इस संसार के अनुसार हमें लगता है बेवकूफी है। मैं ट्रैफिक में थी, मुझे नहीं पता ऑटो में थी, कहाँ थी, एक भिखारी मुझे दिखा और मुझे परमेश्वर का एक वचन याद आया, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे। अभी तक मेरी शिक्षा थी मैं भिखारियों को नहीं दूंगी।
मैं आपको अपने जीवन का बता रही हूँ जो परमेश्वर मेरे जीवन में करा। मैं चाहती हूँ परमेश्वर मैं तेरे राज्य को लाऊं, इस वचन पे चल के, इस वचन का सिर्फ प्रचार करके नहीं। यीशु मसीह ने बोला जो कोई तुझसे मांगे उसे दे। हमारा दिमाग क्या कहता है? नहीं दे। कितने लोग सहमत हैं? मैं दूसरों को भी यही सिखा दिया है। मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ, राज्य को जानना है तो अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, वरना राज्य में नहीं आ पाएंगे आप। परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि ये अगर तेरे पास आके मांगे तो इसे दे। क्योंकि मेरा अपना दिमाग एक तरफ रख, अपनी समझदारी एक तरफ रख, अपनी एजुकेशन एक तरफ रख। मैं कहता हूं जो कोई तुझसे मांगे उसे दे। तू किसकी बात मानेगी? मैंने लास्ट टाइम आपको ऑटो का इंसिडेंट बताया था अपने जीवन का। मैं आपको इस हफ्ते का अनुभव बता रही हूँ परमेश्वर के साथ। और परमेश्वर ने बोला अब अगर कोई भिखारी आए तो उसे देना। सवाल है किसकी मानो? लोग बिगड़ गए, लोग पाप में हैं, काम नहीं करना चाहते, शराब पीते हैं, मेरे एक्सक्यूज है ये सारे के सारे। लेकिन मेरा पिता क्या कहता है? जो कोई मांगे। ये आपकी बाइबल में बोलती है कि नहीं बोलती? बदलना है या नहीं बदलना ये मेरा चुनाव। मैं राज्य का नागरिक हूं तो मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करूंगा। मैं संसार का नागरिक हूं, शैतान की योजना का नागरिक हूं तो मैं इस संसार की शिक्षा में चलूंगा। बाइबल में लिखा है संसार से मित्रता परमेश्वर से वैर है। याकूब की पुस्तक में लिखा है, जाके पढ़िएगा, या पहला यूहन्ना का मैंने पढ़ा। तो यही सिटीजनशिप का कि वापस आपको नागरिकता देने के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रभु यीशु मसीह आया। यही उसका ओरिजिनल प्लान है और यही प्लान उसने अपने कलीसिया को दिया है कि अब जाओ तुम भी यही बांटो। कल मैं सोच रही थी हमारा कलीसिया इस वचन पे आधारित दर्शन को लेके चलता है। मत्ती 28:18 से लेकर 20 तक, इसलिए जाओ सारी जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ, सुसमाचार प्रचार करो या चेला बनाओ। क्या लिखा है? हाँ? चेला बनाओ। किसका चेला? यीशु का चेला बनाओ। यीशु का अनुयायी, यीशु से सीखने वाला बनाओ। ठीक है ना? तो यीशु से हम सीखेंगे आज। यही बात यीशु मसीह ने बोली जाके, अगर यीशु ने कहा मेरा चेला बनाओ या सुसमाचार प्रचार करो, मैं आपसे पूछती हूँ जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा कि जाकर सुसमाचार प्रचार करो, मैं तुम्हें बीमारों को चंगा करने का अधिकार देता हूँ, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार देता हूँ, यीशु के चेले क्या प्रचार करते? यीशु तो मरा भी नहीं था। हम तो मरने का ही प्रचार करते हैं ना आज। यीशु मसीह पापियों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, लेकिन यीशु तो मरा ही नहीं था तब तक। कौन सा सुसमाचार था जो यीशु अपने चेलों को भेज रहा था प्रचार करने के लिए? कभी आपने सोचा है? वो राज्य का सुसमाचार था जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला जाके प्रचार करना है। राज्य की एंट्री, मैंने आपसे बोला, यीशु मसीह ने बोला मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, मैं एंट्री देने वाला हूँ। यीशु ने कहा मैं द्वार हूँ। आप किसी भी कंट्री पे जाके द्वार पे नहीं खड़े आ जाते। आज विदेशी आकर, अमेरिका का बड़ा व्यक्ति आकर हमारे देश के दरवाजे पे, दिल्ली के दरवाजे पे या भारत के दरवाजे पे आके खड़ा नहीं हो गया। वो भारत को की हर एक चीज को, दिल्ली की हर चीज को आज देख रहा है, घूम रहा है, यहाँ की अच्छे से अच्छा खाना खा रहा है, यहाँ से अच्छी फैसिलिटी को ले रहा है। परमेश्वर सिर्फ हमें दरवाजे पे यीशु पे आके खड़ा नहीं रखना चाहता। वो चाहता है हम स्वर्ग के राज्य की आशीषों को बारिश बने। मेरा सवाल ये रहता है, शुरू से लेकर जब से मैंने प्रभु को जाना, मैं लोगों की समस्या देख देख के अपने जीवन की समस्या देख देख के पस्त हो चुकी थी और आज भी कई समस्याओं के लिए पस्त हूं। लेकिन मुझे जय पानी है। यीशु कहता है तुम मुझ में जयवंत से बढ़कर हो, तो क्यों मैं जय प्राप्त नहीं कर पाती? सवाल ये है क्योंकि मेरा ज्ञान, मेरी सोच अभी तक बदली ही नहीं है जैसा मेरा परमेश्वर कहता है। मेरा दिमाग पर इससे ज्यादा चलता है और जब तक विश्वासी ये करते रहेंगे वो कुछ नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। चुटुर पुटुर बारिश होती रहेगी, कभी यहाँ से ले लिया, कभी वहां से, कभी खुद की चालाकी से ले लिया, कभी प्रभु की दया से ले लिया। लेकिन एक आशीष का जीवन जिसे देने के लिए परमेश्वर मनुष्य बना, वो आप खुद भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे और दूसरों को भी नहीं दे पाएंगे।
अब सवाल उठता है कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि परमेश्वर ने किससे ऐसा प्रेम किया? चर्च से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। चर्च से प्रेम किया, जगत से। हमें लगता है यीशु मसीह सिर्फ हमसे प्यार करता है, लेकिन सच्चाई है यीशु मसीह इस पूरी दुनिया में रहने वाले हर एक जीवन से प्यार करता है। जितना आपके लिए उसने जीवन दिया, उतना उनके लिए भी उसने जीवन को दिया है। ये बात मुझे और आपको समझनी है, इसलिए प्रचार सही तरीके से करना सीखना है। मैंने आपसे कहा था मैं 10 बातें सीख चुकी हूँ, 5 मैं अपने आप को अभी उसको समझने के लिए, क्योंकि जब तक मुझे समझ में नहीं आता मैं प्रचार नहीं करती। मेरी स्टडी में भी यही रहा था, मुझे जितना समझ में आता था मैं उतना ही करती थी, जो मैं रट्टा में से नहीं लगता कि मैं रट्टा मार लूं और आपको सिखा दूं। पहले समझना होता है, आप खुद समझे और फिर दूसरों को समझाएं। इसे मैंने आपसे कहा 20 से लेकर आज 23 आया, राज्य को बार बार सुन के उस पर मेडिटेशन, जैसा वचन कहता है, रातों दिन अपना ध्यान उस पर लगा के परमेश्वर के राज्य को समझा और उसके अनुभव में आज एंट्री ले चुकी हूँ। और हर दिन कहती हूँ उस राज्य में और बढ़ा करूँ, और समझा कहाँ बदलना है मुझे, ताकि मैं अनुभव लूँ उन सारी आशीषों का जो तूने मेरे लिए रखी है। बाइबल कहती है तुम्हारा देश मनोहर होगा, लोग तुम्हें आशीषित कहेंगे। आप अपने आप को आशीषित देख पाते हैं? और अगर नहीं देख पाते तो क्या परमेश्वर झूठा है या मैं कहीं गलत हूं? मुझे समझना तो पड़ेगा। मेरा पिता राजा है, उसने मुझे राज्य दिया है, लेकिन मैं तो भिखारी की तरह जी रहा हूं। ये परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके लिए नहीं है, लेकिन बदलाव बहुत जरूरी है। राज्य की आशीष लेनी है, बदलाव जरूरी है। इसलिए आज वो विषय पीछे छूट गया, लेकिन राज्य मेरे अंदर इतना घुसा है कि मैं बार बार लौट के राज्य पे आ जाती। तो बात कर रहे हैं सुसमाचार प्रचार करने की, तो कब मैं आपसे कहूंगी सुसमाचार प्रचार कई लोग बहुत गलत तरीके से करते हैं। शायद आपने भी किया और मैंने भी किया, क्योंकि हम अज्ञानता में थे, सीख रहे, समझ रहे हैं परमेश्वर की बातों को। कभी भी सुसमाचार प्रचार में ये न कहें कि यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करोगे तो नाश हो जाओगे। मैं फिर से कहूंगी, कभी भी ये ना कहें कि यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करोगे तो नाश हो जाओगे। यीशु मसीह ने कभी ऐसा प्रचार नहीं किया। अगर आप करते हो तो आप यीशु की शिक्षा पे तो नहीं चल रहे हो। यीशु मसीह ने यूहन्ना 3:17 में कहा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा ताकि जगत को पर दंड की आज्ञा दे। किसने भेजा? किसने भेजा? यूहन्ना 17 निकालिए, 3:17 निकालिए और पढ़िए वहां पे। क्या मैं और आप दंड की आज्ञा दे रहे हैं कि भैया नहीं ग्रहण करोगे नरक जाओगे? कई लोग प्रचार करते हैं इस तरीके से। आप शायद ना करते हो, लेकिन करते हैं, जबरदस्ती करते हैं कि आप यीशु को मानो, नहीं तो आप नरक की आग में चलोगे। कभी भी यीशु ने यह प्रचार नहीं किया। मैं आपको बता रही हूँ, इस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए मुझे अपने आप को आज बदलने की जरूरत लग रही है काफी क्षेत्रों में। आप बदले या ना बदले वो आपका चुनाव है। मैं सीख रही हूँ और मैंने एक ही बात बोली, परमेश्वर जो आप मेरे अंदर राज्य लाएंगे, आपने कहा ये राई के दाने के बराबर होगा, लेकिन जब तू बढ़ेगी मैं इसे वृक्ष बनाऊंगा। वो वृक्ष बनाना उसका काम है, बोना मेरा काम है। इसे मैं आपको राज्य की बात करूं। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 3:17, आप में से किसी ने भी निकाला है तो ऊंचे शब्द में पढ़िए कि यीशु मसीह ने क्या कहा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वह जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। पापों से वो मुक्ति पाले, इसलिए भेजा यीशु ने, इसलिए नहीं कि तुम नरक चले जाओगे। अगर आप और मैं ऐसा प्रचार करते हैं तो ये यीशु का प्रचार नहीं है। सबसे पहले मुझे और आपको ये बात समझनी है, यीशु ने ऐसा प्रचार नहीं किया। यीशु ने कैसे प्रचार किया वो हम आने वाले 2-3 सप्ताह में सीखेंगे। और पहली बात जो हमें समझनी है, गुड न्यूज क्या है कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है। ये सबसे बड़ी खबर, अच्छी खबर ये है कि परमेश्वर चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कितने भी गलत काम उसने जीवन में क्यों ना किए हो, उन सभी से प्यार करता है। ये बात सबसे पहले मैंने शायद आपको बताया, पूनम तो इसके गवाह भी होंगे कि जब मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मुझे समझ में नहीं आता सुसमाचार कैसे बांटूं, परमेश्वर ने बोला जाकर लोगों को बोल मैं उन्हें प्यार करता हूँ।
और जब मैं सिस्टर पूनम के ससुर को सुसमाचार प्रचार करने गई, मैंने यही प्रचार किया। एक परमेश्वर है जो आपसे प्यार करता है। ये सुसमाचार की शुरुआत है जो परमेश्वर ने मुझे बोला, ये मनुष्य ने मुझे नहीं बोला। शायद मैंने आपको अपने प्रचार में ये बात बताई हो या निजी कन्वर्सेशन में भी शायद कभी आपसे बातचीत में बोली। तो सबसे पहली बात हमें समझनी है कि यीशु मसीह परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसने यहाँ तक मुझसे और आपसे प्रेम किया कि उसने क्रूस पे अपने जीवन को दे दिया। ये प्रचार का हिस्सा नहीं है, लेकिन हाँ ये यहाँ पे लिखा है, इसलिए मैं आपको पढ़, प्रचार कैसे करना वो अभी शुरू होगा। ये बाद में हमें ये सारी बातें, और इसलिए हमें अपने स्वभाव को बदलने की जरूरत है उन लोगों के प्रति जो प्रभु को नहीं जानते। दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, परमेश्वर हर मनुष्य से प्रेम करता है। दूसरी बात, उसने पापों की उद्धार यानी पापों के जीवन से उसे और हमें बाहर लाने के लिए क्रूस पर अपने जीवन, अपनी मृत्यु तक उसने हमारे लिए दी है। इसलिए मुझे और आपको आज सही प्रचार करना सीखना है। तो सबसे पहला पॉइंट, 10 बातें हैं, पहला पॉइंट 15 में तब जाऊंगी जब खुद समझ लूंगी, क्योंकि वो बहुत गहरी शिक्षा है, मैं खुद उसको अभी हजम नहीं कर पा रही, इसलिए उसमें नहीं जाऊंगी। पहली बात, 10 बातें तो मैं आपको इस महीने में सिखा के रहूंगी। ये मैंने प्रभु के आगे सहायता मांगी है। पहली बात, कभी भी लोगों की आलोचना ना करें। कभी भी लोगों में की कमियों के बारे में बात ना करें अगर आप लोगों को परमेश्वर के पास लाना चाहते हैं। हम कलीसिया में भी यही करते हैं, हम बाहर भी यही करते हैं। जब भी हम लोग, ये तो इतना मूर्ति पूजक है, ये तो नशा करता है, ये तो इतना गलत तरीके से कमाता है, ये तो ये करता है, ये तो वो करता है। अगर आपको परमेश्वर यीशु मसीह, मैं आपको अभी निकालूंगी एग्जाम्पल, जो मैं आपसे बोल रही हूँ मैं आपको बाइबल में निकाल के बताऊंगी कि यीशु मसीह ने ये किया जो मैं आपसे बोल रही हूँ। यीशु मसीह ने कभी भी किसी भी व्यक्ति की आलोचना नहीं की। फरीसी सदूकियों की अलग बात है। फरीसी सदूकियों को कई बार उसने डांटा क्योंकि वो अपने आप को बहुत ही ज्ञानी मानते थे। उनके साथ यीशु का स्वभाव अलग था, लेकिन पापी मनुष्यों के साथ उसने कभी भी किसी भी पापी मनुष्य की आलोचना या उसकी कमियों के बारे में बात नहीं की। इसलिए अगर हम लोगों को परमेश्वर में लाने की इच्छा, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। मैं सोच रही थी परमेश्वर जो तरीका आप बताइए तो बड़ा लंबा है। परमेश्वर बोला इफेक्टिव है, लंबा मत दे, प्रभावशाली दे। अभी तक तूने शॉर्टकट मारे ना कितने, शॉर्टकट कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। बाइबल बोलती है जो मिरास जल्दी से प्राप्त होती है उसके अंत में आशीष नहीं होती। बहुत समय से परमेश्वर से एक प्रार्थना करती, परमेश्वर इतने लोगों को सुसमाचार दिया, डिसाइपलिंग दी, पानी बपतिस्मा, ये इतने लोगों कहाँ गए ये लोग, क्यों चले गए? सवाल है। मैंने आपसे बोला ना मेरे लिए कोई काम बात हो गया आ गया चला, मेरे लिए ऐसा नहीं, मेरे को अंदर से दर्द होता है। मैं पूछती हूँ परमेश्वर मुझे समस्या दिख रही है, मुझे समाधान तो बताइए। क्योंकि किसी के शरीर को यहाँ तक लाना आप कर सकते हो, किसी के मन को यहाँ तक लाना आप नहीं कर सकते। शरीर आप खींच के ला सकते हो, जबरदस्ती ला सकते हो, प्रार्थना का जवाब मिलेगा, इस हद तक ला सकते हैं, लेकिन उसका मन यीशु मसीह में आ जाए ये आप और मैं नहीं कर सकते। भाई बहनों, हम शायद शरीरों को ले आए, उनके लालच, उनकी जीवन की ख्वाहिशों को के कारण वो यहाँ तक आ गए हो, लेकिन हम उनके मन को प्रभु में नहीं ला पाए। उसको लाने में हम विफल रहे, उनके प्राणों को ना जीत पाए आप और मैं। यीशु ने ये नहीं कहा और मैं शरीर को जीतना सिखाऊंगा, उसने बोला मैं प्राणों को जीतना सिखाऊंगा। अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे आप प्राण जीतेंगे, लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसीजर है जो हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखेंगे। तो यीशु मसीह ने, बल्कि अच्छी खबर हमें जो उन्हें ये देनी है कि मसीह उनसे प्रेम करता है। एक परमेश्वर है जो उनकी सारी कमियों के बावजूद उनसे प्रेम करता है और उनके जीवन को आसान बनाने के लिए उसने क्रूस पर अपना जीवन दिया है। ये बात हमें उन तक ले जानी है। परमेश्वर उनका पिता बनकर जीवन के संघर्षों में उनकी मदद करना चाहता है। जब समय आए ये सारी बातें हमें उन्हें बोलनी है, लेकिन कभी भी उनकी कमियों के बारे में बात नहीं करनी।
उनकी गलतियों को निकाल के कलीसिया के अंदर विश्वासियों के बीच में पास्टर के साथ में चर्चा करना बंद करना होगा हमें, क्योंकि शायद हम उनके सामने ना करते हो, घरों में जाके करते। पहले मैं भी करती थी, मैं ये नहीं कहूँगी मैं नहीं करती थी, लेकिन ऐसे जैसे जैसे सीख रही हूँ इस पे रातों दिन ध्यान कर करके मैं परमेश्वर से पूछ रही हूँ, मुझे भी सिखाओ। प्रचार करना बहुत आसान है भाई बहन, मुश्किल नहीं। कई लोग सोचते प्रचार करना आसान है, लेकिन बहुत आसान है, लेकिन प्रचार पे जीना बहुत मुश्किल है। प्रचार के अनुसार अपने जीवन को, अपनी सोच को, अपने व्यवहार को बदलना सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब आप सिखाते हैं तो सबसे पहले लोग आपको देखते हैं। इसलिए तो डिसाइपलिंग कोई लेना नहीं चाहता, क्योंकि हम प्रार्थना के बारे में सिखाएंगे, हम तो पूरी प्रार्थना नहीं करते। डिसाइपलिंग लेना इसीलिए लोगों के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि जो आप करते नहीं है वो आपको सिखाना मुश्किल लगेगा ही लगेगा। इसलिए जरूरी है डिसाइपलिंग लेना, ताकि हम करें जो हम सिखा रहे हैं, पवित्र आत्मा हमें भी काम करेगी, हम करने वाले बने। तो यहाँ पे हमें समझना है पहला पॉइंट क्या है, मैं आपसे रिपीट कराऊंगी ताकि आपको पता हो, मैं अब हर हफ्ते खुद रिपीट नहीं। पहला पॉइंट क्या है, कभी भी लोगों की आलोचना या उनकी कमियों के बारे में बात ना करें। फिर से बोलिए, पहला पॉइंट क्या है, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट है, मेक फ्रेंड बिफोर कन्वर्ट। लोगों को मित्र बनाइए इससे पहले कि उसने प्रभु में लेकर आइए। लोगों से दोस्ती कीजिए, लोगों के साथ ऐसा व्यवहार रखिए कि वो आपके मित्र बने, वो आपको पसंद करे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे तो संसार जानेगा कि तुम मेरे चेले हो। हम परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, उसका एक ही तरीका है जब हम लोगों से प्रेम करेंगे, लोगों की कमियां निकालेंगे, लोगों की आलोचना करेंगे, लोगों को नीचा करेंगे, लोगों के बारे में उठपटांग बोलेंगे, लोगों से उठपटांग व्यवहार करेंगे, तो कभी कोई विश्वास नहीं करेगा कि आप उस परमेश्वर को जो प्रेम का है आप जानते हो। हर एक व्यक्ति को अच्छा लगता है कोई मुझसे प्रेम करे। आप में से कोई है जो चाहता है कि मेरी कमियां निकाले? मुझे बताइए, ईमानदारी से बात कीजिए मेरे साथ में। आप में से कितना को वो लोग अच्छे लगते हैं जो आप में कमियां आके निकालते हैं? आपके बच्चे की कमी, आपके पति की कमी, आपकी बेटी की कमी, आपकी कमी, कितनों को अच्छे लगते हैं? विश्वास में आने के बाद में तो अभी तो अविश्वासी तो भाग जाएंगे। हम विश्वासी होकर पसंद नहीं करते कि कोई हमारी कमी के बारे में बात करे। झगड़े हो जाते हैं, मारपीट हो जाती है कमियों के बारे में बात करते ही। पति को पत्नी बोलेगी तो पति शुरू हो जाएगा, पति बोलेगा तो पत्नी शुरू हो जाएगी। घरों में आज झगड़े हैं किस बात के? कमियों के बारे में बात मत कीजिए। हम कहाँ गलत है हमें मत बताइए। सब घरों में यही झगड़े है कि नहीं? मैं गलत बोलूं तो बोलिए, मेरे भाई भी बोले, बहने तो हाँ मिलाती, मेरे भाई भी थोड़ा साथ दे दे मेरा। मैं आपके भी पक्ष में हूँ, ये नहीं है कि मैं आपके विरोध में। हर घर में यही झगड़े हैं और कोई भी व्यक्ति उसे पसंद नहीं करता जो हम में कमियां निकालता है। ये कलीसिया के अंदर की सच्चाई है, ये पूरी दुनिया की सच्चाई है। हर एक को अच्छा लगता है हमें प्रेम किया जाए जैसे भी हम हैं, और परमेश्वर करता है। हर एक व्यक्ति जैसा भी है परमेश्वर उससे प्रेम करता है। ये बात हमें हमेशा समझनी है। और यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा प्रेम से जानेंगे कि हम, इसलिए हमें प्रचार करने से पहले लोगों से प्रेम करना शुरू करना है। यीशु ने ये नहीं कहा तुम प्रीच करोगे तो लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो, मुझे जानते हो। यीशु ने कहा प्रचार करोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मुझे जानते हो, कि प्रेम करोगे तो संसार जानेगा कि तुम मेरे चेले हो। प्रेम करने से, इसलिए लोगों को मित्र बनाइए इससे पहले कि उन्हें परमेश्वर के बारे में बताएं। ये दूसरी पॉइंट में हम बात समझ रहे हैं। अगर आप लोगों को ऑफेंड करते हैं तो वो लोग कभी भी आपकी बात नहीं सुनेंगे। यानी आप अगर लोगों की कमियां निकालते हैं या उनके लिए किसी भी तरीके से ठोकर का कारण बनते हैं तो लोग आपकी बात कभी नहीं सुनेंगे।
आप कलीसिया के अंदर, परिवार के अंदर सुनो, जो हमेशा हमें उटपटांग बोलता है हमारी गलतियों के बारे में, हम उनकी बातें नहीं सुनते, इनका तो काम ही नहीं है। वो सच भी बोलेगा ना तो भी आप नहीं सुनेंगे। ये नहीं कि हर बार वो गलत होता है, हम नहीं सुनते ऐसे लोगों की जो हमारी कमियों के बारे में ही बात करते हैं। ये हमारा स्वभाव है। तो अविश्वासी तो बहुत अलग है। उन्हें कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं उनकी गलतियों के बारे में बात करके हम उन्हें प्रभु में लाएंगे, हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में उन्हें बता पाएंगे? ये संभव नहीं है। क्या यीशु मसीह ने ऐसा किया? हाँ किया। मैं आपको अभी साबित करूंगी बाइबल से। यीशु मसीह ने कहा क्यों हम कमियां निकालते हैं, कभी आपने सोचा है? यीशु मसीह ने मत्ती में कोई भी वचन निकाले, मेरे मुंह पे सब रटे हैं, और मैं आज इस साल मेरी एक ही प्रार्थना थी, मैं बाइबल से बहुत दूर रहती हूँ, मैंने कहा परमेश्वर मुझे इस साल में बाइबल में वापस लौटना है। ये बाइबल मेरे अंदर इस हद तक घुसनी चाहिए कि एक एक वचन मेरे कान में और मेरे मुंह में आ जाए। इसे मैं बहुत सुनती हूँ क्योंकि मैं अपने अंदर इसको ले लेना चाहती हूँ, ताकि जब आवश्यकता हो मेरे पास वो वचन हो जो मुझे और दूसरों को संभालेगा मेरे द्वारा। तो यीशु मसीह ने बोला दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए, दोष मत लगाओ, कमियां मत निकालो कि तुम्हारी भी कमियां निकाली जाए। और आगे यीशु मसीह बोलता है तू कैसे अपने भाई का तिनका देख सकता है, क्या तुझे अपना लट्ठा नहीं दिखता? जब हम अपनी कमियां नहीं देखते तो ही हम दूसरों पे कमियां निकालते। जो इंसान खुद देखता है कि मैं भी तो कमजोर हूँ, मैं भी तो गिर जाता हूँ, मैं भी तो गलत चीजों की तरफ झुक जाता हूँ, वो कभी दूसरों में कमियां नहीं निकालता, क्योंकि एक तरफ तराजू में वो अपने आप को भी रखकर तोलता है। जब भी आप और मैं दूसरों की कमियां निकाले, अपनी कमियों की तरफ भी देख ले, क्योंकि हम में से कोई नहीं है जिसके अंदर कमी नहीं है। मैं एक पास्टर होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते खुद कहती हूँ अभी भी मुझ में बहुत कमियां हैं। मुझे बहुत जगह सुधरने की, बदलने की, अपने व्यवहार को, अपने शब्दों को, अपने तरीकों को आवश्यकता है। लेकिन मैं बहुत आभारी हूँ सचमुच में, उद्धार के बाद अगर आनंद मेरे जीवन में वापस लौटा है तो राज्य के कारण लौटा है। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि ऐसे जीवन से तो मरना अच्छा है। यीशु को जानकर भी मैंने ये मौत मांगी, लेकिन आज मैं जीवित हूँ क्योंकि मैंने राज्य को समझ लिया है, और समझ रही हूँ, हर दिन समझ रही हूँ, ये नहीं कि खत्म, क्योंकि राज्य बहुत बड़ा है, इसको एक दिन में ले पाना बहुत मुश्किल है मेरे और आपके लिए। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि तू अपने भाई के आंख का तिनका देखता है, पहले अपनी आंख का लट्ठा देख। पहले अपने जीवन की कमियों को देखें, इससे पहले कि हम दूसरों में कमियां निकालें। अपनी ठीक करने लगेंगे तो भी दूसरा देखेगा हाँ ये खुद को बदल रहा है, मैं इसकी सुनूंगा। जानते हैं आप, उनको ही सुनते हैं जो खुद को भी सुधार रहे होते हैं। जो खुद को नहीं सुधारते, हम सीधा बोलते हैं खुद को तो सुधार करे, हमें बोलने आया बड़ा। हम नहीं सुनते ऐसे लोगों की। जो खुद को बदल रहा होता है हम हमेशा उसकी सुनना चाहते हैं। अगर आप एक विश्वासी होकर अपने परिवार में खुद को बदलेंगे, आपका परिवार आपकी सुनने लगेगा। मैं खुद सोच रही थी, मैंने कुंवारेपन में यीशु को जाना, मेरे पापा ने कभी मुझे चर्च जाने से नहीं रोका, बाइबल पढ़ने से नहीं रोका, प्रार्थना करने से नहीं रोका, लोगों के बीच में सेवा करने से नहीं रोका। क्या था ऐसा मेरे जीवन के अंदर जो आज बेटे बेटियां कहते हैं हमारे माँ बाप रोकते हैं? अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बदलेंगे, कोई धर्म का व्यक्ति आपको प्रभु के पास जाने से नहीं रोकेगा। मेरी खुद की बुआ ने मेरे पापा से स्पष्ट कहा था, तेरी बेटी जिस मार्ग पे है उसमें मत रोकना, वरना तू ईश्वर का विरोधी हो जाएगा। जबकि वो अविश्वासी थी। तो किसी और से लड़ने वाला नहीं होगा, बल्कि परमेश्वर से लड़ने वाला बन जाएगा, तेरी बेटी जिस बात पे चल रही है। तो अगर हम बदलेंगे, खुद के सुधारना शुरू करेंगे, तो लोग हमारी जरूर सुनेंगे। तो हमें बदलना है। अब हम बात करेंगे कहाँ यीशु ने ऐसा किया। आप कह रहे हो जी यीशु ने कभी किसी को गलत नहीं बोला, किसी की कमी नहीं निकाली, यीशु ने उन्हें मित्र बनाया। कहाँ किया यीशु ने? आइए यूहन्ना 8 अध्याय निकालेंगे। मैं आपको अब घटना से बताऊंगी यीशु ने कहाँ ऐसा किया। जहाँ पे एक साथ व्यभिचारिणी स्त्री को लोग पकड़ कर लाए
और उन्होंने आकर पूछा कि हमारी व्यवस्था तो ये कहती है ऐसी औरत जो आदमी के साथ गलत संबंध बनाती हुई पकड़ी जाए उस पे पत्थर इतने मारो कि वो मर जाए। अब तू बता, तू क्या कहता है? यही कहानी है ना। उन्हें निकाली, मैंने आपसे बोला ना, मैंने वचन को पीना शुरू किया, बहुत कम पिया है अभी तक, मैं ये भी नहीं कहूँगी बहुत पी लिया, लेकिन हाँ हर दिन पीती हूँ, हर दिन सुनती बहुत ज्यादा। और एक प्रण लिया है प्रभु, तीनों समय जैसे हम खाना खाते हैं, तीनों समय वचन को अपने अंदर डालूंगी। चाहे खाना बनाते ही आप और मैं व्यस्त हो सकते हैं, मैं किचन में मोबाइल में बाइबल चला दीजिए, खाना बनाते बनाते बाइबल सुनिए, काम करते करते बाइबल सुनिए, फिल्मी गाने सुनने के लिए लीड लगाते हैं, प्रभु की महिमा के गीतों के लिए भी लीड लगा लीजिए। कई बार आप सोचोगे भैया इसने तो पूरी किताब खत्म कर दी, मैंने तो 4 वचन पे भी ध्यान दिया तो बड़ी मुश्किल से। कोई बात नहीं, जाने दीजिए, समय आने पे कोई आत्मा अपने आप उन वचनों को आपके अंदर प्रकट कर देगा। हमारे अंदर खाना जाता है, हम नहीं देखते वो कैसे पचता है, हम खा लेते हैं बस। देखा है कैसे पचता है, कैसे शरीर को एनर्जी देता है, कैसे ग्लूकोज बनाता है, कैसे वेस्ट चीजें बाहर निकलती है, हमें नहीं पता, हम खा लेते हैं बस। परमेश्वर के वचन को भी डाल दीजिए, वो अपने आप काम करेगा। हाँ, एक समय है जब ध्यान से पढ़ना है ताकि प्रभु बात करे, मैं उससे मना नहीं करती, लेकिन उसके अलावा जितना हो परमेश्वर के वचन को अपने कानों में आने दीजिए, वो आपका जीवन का उद्धार करेगा, आपको कई बार उसे बाहर ले आएगा। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने उस लेडी की आलोचना की, बोला कि व्यभिचारिणी है, किया यीशु ने ऐसा? एक शब्द भी उस लेडी को बोला? जिन्होंने बाइबल पढ़ी वो तो जानते हैं, यीशु मसीह ने एक शब्द भी उस लेडी को नहीं बोला, बल्कि जो पब्लिक खड़ी थी उससे एक ही बात बोली कि तुम जो इसमें पथराव करने के लिए आए हो, तुम में से जिसने पाप नहीं किया है, जो पाप रहित है, वो इसे पत्थर मारे। हम खुद पापी लोग हैं और दूसरों पे पत्थर फेंकते हैं उनकी कमियों के, उसे शब्दों में इतना बोल बोल के मार देते हैं कि वो अंदर ही अंदर मर जाता है, विश्वासी भी और अविश्वासी भी। हमें ये पत्थर नहीं फेंकने हैं लोगों के ऊपर भाई बहनों। यीशु मसीह के अनुयायी हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, तो देखिए यीशु ने क्या किया। उनके लिए नियम ज्यादा जरूरी थे बजाय कि प्रेम के। लेकिन पौलुस कहता है मैं तुम्हें उत्तम मार्ग दिखाता हूं, और वो मार्ग है प्रेम का मार्ग। यीशु मसीह ने भी दिखाया। प्रेम सबसे ऊपर है, बाइबल बोलती है, सबसे श्रेष्ठ है, बाइबल बोलती है। यीशु मसीह ने उस लेडी के प्रति प्रेम दिखाया, और आखिर में उससे क्या बोला कि मैं भी तुझ पे दोष नहीं लगाऊंगा, लेकिन फिर पाप मत करना। और वो लेडी यीशु की मित्र बन गई। अगली बार वो यीशु के पास आना चाहेगी, यीशु के साथ बैठना चाहेगी, यीशु की सुनना चाहेगी। लोग आपके पास बैठना चाहेंगे, लोग आपकी सुनना चाहेंगे, लोग आपके साथ मित्रता करना चाहेंगे, क्योंकि आप संसार की तरह उनकी कमियां निकालने वाले लोग नहीं हैं, उनकी कमियों के पत्थर फेंकने वाले लोग नहीं है आप। और मैं समझती हूँ कि सिर्फ ये हमें संसार में नहीं करना, हमें अपने घरों में भी यही करने की जरूरत है। हमें अपने परिवार से शुरू करनी है ये शिक्षा, ताकि हम अपने परिवार में जो कमजोर है मसीह में, उन्हें मजबूत कर सके। प्रचार बाहर से करना बड़ा आसान है, लेकिन घर के अंदर का प्रचार उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा परमेश्वर से कई क्षेत्रों में प्रार्थना, जैसे मेरा पैशन है वो प्रार्थना, मेरी एक तीव्र इच्छा है। राहाब ने कैसा अपना परिवार कमरे में लाके खड़ा किया। नूह के परिवार तो धर्मी नहीं था, कैसे वो नाव तक ले आया। परमेश्वर मुझे सिखा, मुझे बता, मुझे भी लाना है, लेकिन मैं धर्म में नहीं लाऊंगी, मैं राज्य में लाना चाहती हूँ अपने लोगों को। मुझे राज्य में लाना है अपना परिवार। रोज सुबह और मैं प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं हमेशा एक ही प्रार्थना करती, परमेश्वर धर्मों में नहीं लाऊंगी, क्योंकि धर्म आशीषित नहीं करता,
धर्म का मतलब जानते हैं? खोज। यीशु मसीह उस खोज का अंत है परमेश्वर के प्रति। एक जिसने हमें बनाया है, एक जिसने हमें रचाया है, एक जिसने हमें इस दुनिया में जीवन दिया है, जो हमारी मदद करेगा हमारे जीवन के संघर्षों के बीच में। और यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो मनुष्य बनकर पृथ्वी पे आया कि तुम्हारी मेरी और आपकी धर्मों से हटाकर हमें उस राज्य में वापस लेकर आए। तो आज हमने पहली बात क्या सीखी? हमें लोगों की आलोचना नहीं करनी। दूसरी बात, हमें लोगों से प्यार करना है, उन्हें दोस्त बनाना है, इससे पहले कि हम उन्हें प्रभु के पास लेकर आए। क्योंकि अगर आप कमी निकालने वाले, दोष लगाने वाले लोग हो तो लोग आपकी कभी नहीं सुनेंगे। अपने घर में भी उनकी कमियों के बारे में कोई बात मत कीजिए। जो इस समय मैं परमेश्वर से सीख रही हूँ, जब भी कोई व्यक्ति समस्या में आया उसे मजबूत करना है, उसकी कमियों के बारे में बात नहीं करनी। हम उसके जीवन में कहाँ उसके सहायक बनकर उसकी समस्या की परेशानियों के कटोरे में से उसे बाहर ला सकते हैं, वो मुझे सोचना है। और उसके लिए मुझे प्रभु के चरणों में बैठना है कि प्रभु ये व्यक्ति समस्या में है, मुझे बता कि मुझ तक तू लाया है, मैं कैसे इस समस्या के कटोरे से इसे बाहर लेकर आऊं तेरी सहायता से। क्योंकि मेरे पास तो समझ नहीं है, मेरे पास तो ज्ञान नहीं है परमेश्वर, मैं अपने आप में योग्य नहीं हूं, क्योंकि मैं तो खुद अपनी समस्याओं से बाहर नहीं आ पाती कभी कभी। अगर हम सिर्फ समस्या सुनकर ये व्यक्ति ऐसा, ये व्यक्ति ऐसे नहीं सुनता, वैसे नहीं सुनता, ऐसे करके हम न्याय कर देंगे, तो मैं नहीं मानती हम यीशु के चेले, क्योंकि वो न्याय करने नहीं आया, वो दंड देने नहीं आया, वो उद्धार देने आया, वो लोगों को उनकी समस्या से बाहर निकालने आया। लोगों का न्याय मत कीजिए, बल्कि उन लोगों के लिए परमेश्वर के आगे बैठ के प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर से उनके लिए सहायता मांगिए। और आप कैसे उस सहायता का हिस्सा बन सकते हैं, उसमें परमेश्वर की अगुवाई मांगिए, इससे पहले कि लोगों का हम न्याय करके उन्हें परमेश्वर से वंचित कर दें। इसीलिए यीशु मसीह ने बात बोली। मैं पूछती थी यीशु मसीह से कि तुम एक व्यक्ति को उद्धार में लाने के लिए आकाश पाताल लेकर देते हो, और जब उस आ जाता है तो उसके जीवन को और भी नरकीय बना देते हो। इनका प्रभु मुझे भी सिखा, मैं अपने लोगों के जीवन को नरकीय नहीं बनाना चाहती तुझ में लाके। मुझे ये फरीसी और सदूकियों के ये लोग नियम पालन, ये से करना है, वैसे करना, ऐसी गलत शिक्षाओं से बाहर लाकर मेरे लोगों को जयवंत करना सिखा मुझे। अगर तूने मुझे अगुआ करके चुना है, पास्टर करके चुना है, मुझे मेरे लोगों का जीवन नरकीय नहीं बनाना। क्योंकि फरीसी सदूकियों ने यही किया था, और इस लेडी के साथ भी वो यही कर रहे थे, प्रेम को भूलकर न्याय कर रहे थे। जबकि यीशु मसीह ने कहा पहली आज्ञा क्या है? अपने परमेश्वर से प्रेम कर। दूसरी आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। इसलिए यीशु ने कहा दया न्याय पे प्रबल होगी। अगर हम न्याय करने वाले लोग हैं तो हम यीशु के अनुयायी नहीं हैं। अगर हम दया करने वाले लोग हैं तो हम यीशु को मानने वाले लोग हैं। इसीलिए हम कहते हैं यीशु दया का बहता सागर। हमें अपने आप को बदलना है। परमेश्वर बढ़ोतरी तब तक नहीं देता जब तक कलीसिया बढ़ोतरी के लिए तैयार ना हो। और आज मैं धन्यवादित हूँ परमेश्वर का कि वो इस कलीसिया में अब बढ़ोतरी लेकर आएगा, क्योंकि अब वो हमें राज्य में ला रहा है। और जब राज्य का प्रचार होगा बढ़ोतरी निश्चित है, क्योंकि परमेश्वर अपने राज्य को बढ़ाना चाहता है। वो धर्मों में नहीं, लोगों को लाना चाहता है। धर्म उसकी इच्छा नहीं है। तो हमने पहली बात क्या सीखी? कलीसिया बोलेगी, मैं नहीं बोलूंगी। पहली बात पीछे वाले भी भाई बोलेंगे से लोगों की कमियां, भाई जोर से बोलिए ना बेटे, भाई जो भी है थोड़ा जोर से बोलिए। लोगों की कमियां, परिवार की कमियां, बेटे बेटियों की कमियां, पत्नी की कमियां ना निकालना। अब पत्नियां, बहनें, बेटियां भी बोल रही, तो अपने परिवार के लोगों की कमियां नहीं निकालनी है, बल्कि अपना लट्ठा पहले देखना है। खुद को सुधारेंगे तो अपने आप वो हमारी सुनेंगे कि हाँ ये भी अपनी गलत बातों से बदल रहे हैं। वो सुनेंगे हमारी बातें। हम पहले गवाह अपने घर के अंदर बनेंगे परमेश्वर की सहायता से।
कमज़ोर है, लेकिन हर दिन कहे परमेश्वर मुझे ये समझने में मदद कर। अपने वर्क प्लेस पे जहाँ हम काम करते हैं, जिन लोगों से हम मिलते जुलते हैं, ये लंबा है लेकिन टिकाऊ तरीका है। अपना के देखिए, 1 साल मैंने कहा परमेश्वर मैं यही तरीका अपनाऊंगी, यीशु का, और नतीजे बताएंगे कि हाँ हमारा पहला तरीका सही था, हमारा आज का तरीका सही है। और दूसरी बात, हमें लोगों को मित्र बनाना है, लोगों से दोस्ती करनी है, उनको नीचा करके, उनकी कमियां निकालकर, उनका मजाक उड़ाकर हम कभी उन्हें अपना मित्र नहीं बना पाएंगे, बल्कि उनके ऊपर हमेशा प्रेम को दिखाकर हम उन्हें मित्र बनाएंगे। वो हमारी जरूर सुनेंगे जब सही समय आएगा। और ऐसा इवेंजलिज्म हमें अपने जीवन से शुरू करना है। 8 बातें और बाकी हैं, है तो 15, मैंने 8 सीखी है, तो वो अगले हफ्ते में आपके बीच में रखूंगी और हम मिलकर उसको सीखेंगे और प्रभु की सहायता से मिलकर उसे अपनाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे। और अगर आप ये 2 बातें अपने परिवार में भी, अपने जीवन में भी, अपने समर्पणों में लाना चाहते हैं, तो परमेश्वर के आगे खड़े होकर अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं। थैंक यू जीसस। अगर किसी गीत में मैं गाती हूँ, आप नहीं गाएंगे, आप सिर्फ अपने लिए इन बातों को करने के लिए परमेश्वर से सहायता मांगेंगे। थैंक यू। चलता मेरा हूँ तेरी राहों पर सदा, बनकी रह पर मेरा तो चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहो तुझ में स्थिर सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बनके रह पर मेरा तो चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहो तुझ में स्थिर सदा। Show
धन्यवाद पिता, आप हमें अपने मार्ग सिखा रहे हैं पिता। आपका तरीका जो पृथ्वी पर था प्रभु, आज आप हमें सिखा रहे हैं, उसके लिए मैं आपका निजी रूप से और कलीसियाई रूप से धन्यवादित हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा जिसे आप पुत्र बनाते हैं उसे सब बातें सिखाते हैं पिता। जैसे एक पिता अपने बच्चों को सिखाता है, ऐसे आज आप कलीसिया के रूप में आप सिखा रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं हम में राज्य आए, हमारे द्वारा इस पृथ्वी पर, हमारे दिल्ली में राज्य आए पिता परमेश्वर। हमारे पड़ोसी प्रभु आज इस राज्य को समझ पाए पिता। आज हम अपने राज्य के भेदों को आप खोलिए पिता परमेश्वर, और हमें इन शिक्षाओं को समझकर अपनाकर आज इस पृथ्वी पर एक नमक का काम करने में हमारी मदद और सहायता कीजिए प्यारे पिता, क्योंकि आपने कहा जगत का नमक हम है पिता परमेश्वर, जगत की ज्योति हम है पिता। आज आपने जो ज्योति हमें जलाई है पिता, आज उसको प्रकाश प्रभु सब लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद और सहायता कीजिए पिता। और ये कार्य हम कैसे करेंगे प्रभु, वो हमें सिखाइए मेरे पिता, ताकि हम पृथ्वी पर आपकी इच्छा को, आपकी चरित्र को अपनाते हुए, आपके व्यवहार को अपनाते हुए करने वाले बने पिता। बीते गए समय में प्रभु जब हमने लोगों की आलोचनाएं की, उनकी कमियां निकाली, अपने प्रभु आलोचना या गलत शब्दों से उन पर पथराव करके प्रभु आज फरीसियों सदूकियों वाला जो न्याय करने वाला स्वभाव हमें था प्रभु, आज इस पाप के लिए हमें क्षमा कीजिए मेरे पिता। आज हमें दया करने वाले स्वभाव से भरिए, प्रेम करने वाले स्वभाव से भरिए, क्षमा करने वाले स्वभाव से भरिए पिता, जैसा आपका था। और आपने उस प्रभु उस स्त्री से कहा कि जब फिर पाप मत करना। हाँ प्रभु, आज ऐसा व्यवहार हमें भी डाल दीजिए पिता, ताकि हम लोगों को आपके पास ला सके, उन्हें मित्र बनाकर उनके जीवन में आपकी योजना को पूरा कर पाए पिता। ऐसा अनुग्रह और सहायता हम सभी को प्रदान कीजिए पिता। धन्यवाद के साथ ये सारी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह। ऑनलाइन के लिए सभा को इस समय पे हम खत्म करना चाहेंगे। आप सभी को जय मसीह की परमेश्वर आप सभी को आशीष दें।